नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्या महत्व है, परिभाषा क्या है, ये बताने जा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संधि का अर्थ और परिभाषा। वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रथम स्रोत माना गया है, अर्थात जब भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े पर अपने फैसले आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करता है तो सर्वप्रथम ये देखता है कि उस विषय पर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है अथवा नहीं। यदि इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है तो न्यायालय का फैसला संधि के प्रावधानों पर भी निर्भर करता है। यदि उस विषय पर संधि नहीं होती तब न्यायालय दूसरे स्रोतों का आश्रय लेता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में उतना ही महत्व है जितना राज्य विधि के क्षेत्र में विधायिनी का। अब हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषाएं देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में संबंध स्थापित करने के लिए एक प्रकार का समझौता होता है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां राज्य के बीच समझौते हैं जो संविधा की प्रकृति के हैं तथा जो कानूनी अधिकार तथा उत्तरदायित्व उत्पन्न करते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार संबंध स्थापित करने के लिए किए गए समझौते हैं और उन समझौतों के अनुसार ही अपने संबंधों की व्याख्या करते हैं। प्रोफेसर स्वार्जन बर्जर के अनुसार संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के बीच समझौते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के बंधनकारी दायित्व उत्पन्न करते हैं। स्टार्क के अनुसार लगभग सभी मामलों में संधियों का उद्देश्य संधि के पक्षकारों पर बंधनकारी उत्तरदायित्व उत्पन्न करना होता है। 1969 की संधियों की विधि के वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 के अनुच्छेद 2 के अनुसार संधि एक करार है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने संबंध या तो स्थापित करते हैं या चेष्टा करते हैं। ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट whereby two or more states establish or seek to establish relationship between themselves governed by international law। इस परिभाषा में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उल्लेख नहीं है, अतः ये संकीर्ण परिभाषा है। स्वार्जन बर्जर परिभाषा अधिक उपयुक्त है। संधियों की विधि का वियना अभिसमय 23 मई 1969 को लागू हुआ। अप्रैल 2011 तक 111 देशों ने इस संधि का अनुसमर्थन कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संधि के बंधनकारी प्रभाव का अधिकार। पैक्टा संट सर्वंडा बेसिक of the binding force of the international treaties पैक्टा संट सर्वेंडा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के बंधनकारी प्रभाव के आधार के विषय में विधि शास्त्रियों में बहुत मतभेद है। एंजिलोटी आदि विधि शास्त्रियों के अनुसार
संधियों का बंधनकारी प्रभाव पैक्टा संड सर्वंडा के सिद्धांत पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार संधि द्वारा उत्पन्न हुए उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए राज्य बाध्य है। इस विषय में प्रोफेसर ओपेनहाइम ने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बंधनकारी प्रभाव के विषय में सदैव ही मतभेद रहा है और अब भी बहुत से विधिशास्त्रियों के अनुसार संधियों का यह बंधनकारी प्रभाव प्राकृतिक विधि के कारण दूसरे विद्वानों के अनुसार इसका आधार धार्मिकता नैतिक सिद्धांत है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार जो राज्य की संधि के पक्षकार होते हैं वह आत्मनियमन ऑटो लिमिटेशन द्वारा उसके उत्तरदायित्व को अपने ऊपर बंधनकारी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का कहना है कि संधि करने वाले पक्षकार अपनी इच्छा द्वारा संधियों को बंधनकारी प्रकृति प्रदान करते हैं, परंतु उचित उत्तर यह है कि संधियां कानूनी रूप से बंधनकारी होती हैं। क्या इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रथा संबंधी नियम है कि संधियां बंधनकारी होती हैं? अंतिम रूप से संधियों के विषय में बंधनकारी प्रभाव की नीति एक सिद्धांत पर आधारित होती है जो बहुधा पैक्टा संड सर्वेंडा नाम से विख्यात है। जोसेफ एल कुंज के अनुसार पैक्टा संड सर्वेंटा का सिद्धांत बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है तथा इस सिद्धांत रूप में इसका कभी भी विरोध नहीं किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक सकारात्मक नियम है। एक दूसरे विद्वान हैंस वेबर्ग के अनुसार मानव समाज के लिए बहुत थोड़े से ही कुछ ऐसे नियम हैं जिनको धर्म तथा नैतिकता ने प्रभावित किया जितना कि पैक्टा संड सर्वेंटा के सिद्धांत ने किया। इनके अनुसार यह नियम अंतर्राष्ट्रीय जीवन तथा सामाजिक समुदाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक निर्णय के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज कॉर्डोवा ने सिद्धांत को मौलिक तथा समय द्वारा आदर किया हुआ सिद्धांत टाइम ऑनर्ड एंड बेसिक प्रिंसिपल बताया। अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय ने अपने एक सलाहकारी मत में स्पष्ट किया कि संधियों से उत्पन्न दायित्व एक नैतिक उत्तरदायित्व न होकर ऐसा उत्तरदायित्व है जो विधि के पक्षकारों पर बंधनकारी है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का वर्गीकरण। पहला प्रकार है प्रलेख रूप स्वरूप संधियां। दूसरी है संविदा की प्रकृति की संधियां। तीसरा है विधि निर्माण करने वाली संधियां। चतुर्थ है अधिपत्र के समान प्रकृति वाली संधियां जैसे विश्व डाक संघ, व्यापार संघ। विधिशास्त्री वातेल ने भी संधियों को 4 भागों में विभाजित किया। प्रोफेसर ओपेनहाइमर ने संधियों को 2 भागों में वर्गीकरण किया। उनके अनुसार संधियां के 2 विभाग हैं, विधि निर्माण करने वाली संधियां तथा दूसरे उद्देश्यों के लिए की गई संधियां। संधि करने के लिए सक्षम पक्षकार। सामान्यतः संधि के पक्षकार प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हो सकते हैं। सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों की संधि करने की असीम शक्ति होती है, पर राष्ट्र इसे पूर्ण प्रभुसत्ता से प्राप्त नहीं है, संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए समर्थ नहीं है। बहुधा संधि पर हस्ताक्षर प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि ही किया करते हैं, परंतु संधि पक्षकारों पर तब तक बाध्य नहीं होती जब तक कि वे संधि का अनुसमर्थन नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय विधि के वर्तमान विकसित रूप के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी संधि के पक्षकार हो सकती हैं। अतः स्टार्क ने लिखा कि सामान्यतः केवल वह राज्य जिसने अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार राष्ट्रत्व को प्राप्त कर लिया अंतर्राष्ट्रीय संधि पक्षकार हो सकती हैं। संधियों का बनना।
किसी भी संधि द्वारा उत्तरदायित्व उत्पन्न करने के लिए 4 आवश्यक बातें हैं। नंबर 1, प्रतिनिधियों का समझौता वार्ता के लिए अधिकार प्रदान करना। समझौता वार्ता तथा संधि को अपनाना। हस्ताक्षर, अनुसमर्थन, सम्मेलन तथा संशक्ति, संधि को लागू होना, पंजीकरण एवं प्रकाशन। इस प्रकार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधियों का स्रोत है जो मुख्य प्राथमिक स्रोत के रूप में है, एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को पहले तरजीह देता है अपने निर्णय के लिए। और तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संधि की जो परिभाषा है वो संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों को भी समझाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए बंधनकारी दायित्व उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद।